दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहो ही जापा राम राज नहीं काहो ही जापा राम राज नहीं काहो ही जापा। ये तीनों ताप जो है मिट जाएंगे। कब मिटेंगे? तो भगवान का साम्राज्य आपके हृदय में होगा, आपके जीवन में होगा, आपके परिवार में होगा। दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप से आप मुक्त हो जाएंगे। तब सबसे प्रथम बात आती है, इस कलयुग में ऐसा क्या है लोग भय से भयाक्रांत है, डरे हुए हैं। बाबा ने कहा बार बार अकाल पड़ेगा, इसलिए लोग घबराए हुए हैं। अच्छा, लोग दूसरे की संपत्ति अपने बनाने के लिए परेशान रहेंगे, इसलिए परेशान है। लोग मिथ्या बोलेंगे, इसलिए परेशान है ना। तब केवल राम जी की शरण में रहिए, इतना ही बाबा कहते हैं। सूजी महाराज कहते हैं कि भगवान के शरण में जब आ जाएंगे आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, मानव तक पाने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। क्योंकि इसका केवल यही लक्ष्य है, भगवान का धाम प्राप्त हो जाए ना। और नहीं तो यहाँ परेशान होकर के डूब के शरीर छोड़ देंगे। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर धारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे पर लोक सवारा, पाई न जे पर लोक सवारा, पाई न जे पर लोक सवारा। आपके पास बढ़िया साधन हो, सवारी हो, और आप अपने गंतव्य तक न पहुंच सके तो गलती किसकी है? साधन वाले की। इसलिए साधन दिया है, जो साधन यूज कर रहा है, जो वापर रहा है, हाँ, साधन जो वापर रहा है उसकी गलती। आप अपने तीर्थ धाम तक नहीं जा रहे, गंतव्य तक नहीं जा रहे हैं ना, तब गलती किसकी है? लोग गलती भगवान की देते हैं। भगवान हमारे बिगाड़ दे, भगवान हमारे खराब कर दे, भगवान ना सुनत है, हाँ? भगवान कुल करत है, कुल सुनत है, कुल देखत है साहेब। हमारा आपको चेतना कमजोर बा, समझ ना पावत है उनके हम ना। अरे कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। जो पति की तरह तुम बुलाते नहीं, जो पति की तरह तुम बुलाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। भगवती द्रौपदी की तरह पुकार करके देखो भाई, मेरा कन्हैया तुरंत आ जाएगा। हाँ? कौन कहता है, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। हाँ, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। मैया से बड़ी के जैसे
आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। आप बुला के खिला के देखो साहब, सरकार न खाए तब उलाहना दीजिएगा। आज बाबा बता रहे हैं कलयुग में घटित घटनाओं का वर्णन। एक कली बार ही बार अकाल परे, कली बार ही बार अकाल परे, कली बार ही बार अकाल परे, बिना अन्न दुखी सब लोग मरेंगे। कली बार ही बार अकाल परे, बिना अन्न दुखी सब लोग मरेंगे। तीर्थ, जितने भी तीर्थ है, जितने भी मंत्र हैं, उसका उपहास होगा। कर तीर्थ खंडन मंदिर का, कर तीर्थ खंडन मंदिर का, नहीं पुण्य कथा रुदान करेंगे, नहीं पुण्य कथा रुदान करेंगे। आज जो फेवरेट भाषा, फेवरेट लैंग्वेज, पसंदीदा भाषा का हो अंग्रेजी, हाँ हमारा आपको भाषा का हो संस्कृत हो, हिंदी भाषा, भोजपुरी, जगह जगह अपनी मातृभाषा को छोड़ के साहब कौन सी भाषा अपना रहे हैं? बढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, बढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब। साहब कहलाने के लिए परेशान है। अरे साहब भगवान को भज लीजिए, खुद साहब बना देंगे। बाबा तुलसी हमारे कहते हैं साहब से सेवक बड़ो, जो आदर ही सुजा। साहब से सेवक बड़ो, जो आदर ही सुजा। राम बाधी उतरे लागी गए हनुमान सावरे, लागी गए हनुमान सावरे, लागी गए हनुमान। मेरे राम जी पुल बांध के उस पार गए, लेकिन उन्हीं के सेवक मेरे हनुमंत लाल जी छलांग लगा के समुद्र को पार कर लिया न। और हनुमान जी कोई साधारण नहीं साहब, उन्हें बंदर समझते हैं, छोटा समझते हैं, लेकिन जो कार्य उन्होंने कर दिया सबके बस की बात नहीं है। हमारे तुलसी बाबा कहते हैं सरकार संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप न कर सको। हे कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होही तात तुम पाही, जो नहीं होही तात तुम पाही। ये कौन सा कार्य है? जो मेरा दुख है, मेरा संकट है, जो मेरी परेशानियां हैं, हाँ ये हमारे जीवन कौन डिलीट करेगा, इसको कौन मिटाएगा? मेरे हनुमंत लाल जी। जो तुम रो, बाबा कहते हनुमान जी के सामने आ जाओ एक बार, सारे संकट कट जाएंगे। क्यों? तुम्हारे भजन राम जी को पावे, तुम्हारे भजन राम जी को पावे, तुम्हारे भजन राम जी को पावे, तुम्हारे भजन राम जी को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आश्चर्य यह है कि भजन हनुमान जी का करोगे और मिलेंगे राम जी, काम राम जी बनाएंगे। हाँ करे रामलाल, ड्यूटी करे रामलाल, पगार ले श्यामलाल।
लेकिन बाबा ने कहा है मुझे प्राप्त करना है तो हनुमान जी को भजना ही पड़ेगा। तुलसी बाबा ने यहां तक लिख दिया है नारायण को प्राप्त करना है, राम जी को प्राप्त करना है तो शिव जी की उपासना करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। जय हो। हे जही पर कृपा न करही पुरारी, जही पर कृपा न करही पुरारी, यही पर कृपा न करही पुरारी, यही पर कृपा न करही पुरारी, तो न पाव मुनि भगति हमारी, तो न पाव मुनि भगति हमारी, तो न पावेगी भगति हमारी। इसलिए हनुमान जी के भजन से माने भगवान के भक्तों के भजन से सब काम सिद्ध होता है। तुलसी महाराज कह रहे हैं जीवन में अगर सत्य आ जाएगा आपका काम बनना प्रारंभ हो जाएगा। परीक्षाएं तो होगी, जटिल समस्याएं आएंगी साहब, लेकिन आपकी गाड़ी नहीं रुकेगी और आप जो है भव सागर से तरते हुए नजर आएंगे। तो हमें क्या करना है? पराई भाषा को अपनाना नहीं है, रखना है साथ में। अपनाना वही जो मेरी सरकार ने कहा है, जन्मभूमि और जन्मभाषा, जन्म स्थान, जन्म के माता पिता, इनको नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, और होटल में मद पान करेंगे, होटल में मद पान करेंगे। दूध दही लस्सी न पिए लोग, वाह। मदिरा का पान करेंगे जो हमें आपको शोभा नहीं देता। और मदिरा पीने वाले कौन लोग हैं? राक्षस प्रवृत्ति वाले, जो मांस मदिरा खाते साहब कौन है? राक्षस है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा कह रहे हैं हे महिष खाई मदिरा कर पाना, 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 गर्जा बजरा घाट समाना, गर्जा घाट समाना, गर्जा बजरा घाट। कुंभकर्ण की बात बाबा करते हैं। जय हो। 1000-2000 भैंसा इसे बेकार गया, हाँ 4 तालाब शराब पी गया साहब। जय हो। तो थोड़ा तसल्ली ही नाश्ता करने के बाद तब थोड़ा धकार लिया, बोला बताओ क्या बात है? दशानंद ने कहा भाई एक राम नाम का तुच्छ प्राणी मुझे सता रहा। कहा भैया कैसे, क्या नाम है? बोले राम। ओहो आपका नाम रावण है? ओ राम आपसे इसलिए एक अक्षर कम है, आप उससे 20 हो। सही बात कह रहे हो, मेरे 20 जो है नेत्र है, 20 तो है ही हूँ, उसके एक ही सर है। उस वनवासी राम के एक सर है, लेकिन मुझे 10 प्राप्त है, फिर भी 19 हूँ। 20 होके भी 19 हूँ साहब। व्यक्ति वही कमजोर पड़ जाता है जब अधर्म मार्ग पर चल देता है। धर्म मार्ग पर आप हैं तो आप अगर भूमि पर है तो 20 है, और रथ पर है अधर्म पर है आपका 15 कमजोर पड़ जाएगा। मेरे राघव जी कौन है? मानव परिपाटी का निर्वाह करने के लिए लीला कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रावण रथी तीरथ रघुवीरा, रावण रथी तीरथ रघुवीरा, रावण रथी तीरथ रघुवीरा, रावण रथी तीरथ
भयउ अधीरा देखी विभीषण भयउ अधीरा देखी विभीषण भयउ अधीरा। मानव तन का स्वभाव है धैर्य छोड़ देना, धैर्य पकड़ लेना न। धैर्यहीन हो रहा है कौन? विभीषण। राम जी भूमि पर हैं, रथ विहीन हैं और दशकंधर रथ पर है। तो भाव यहाँ पर सूत जी महाराज यह कहना चाह रहे हैं कि जीवन में हमारे आपके सत्य आ जाएगा, हमारी जीवन नैया बहुत सागर से पार लग जाएगी। जय हो। और ये शिक्षा कहाँ से मिलेगी? ब्राह्मणों से। हालांकि ये एकदम 100% 100% सही नहीं बा। 10-5% ब्राह्मण जो उनका अनित कही रहा है, गलत कही रहा है, वही नाते जो 90% वाले सब परेशान, 10% वाले सबके परेशान कही रहे। हाँ? एक रही नीति ताहि डर नाही, करही नीति ताहि डर नाही, करही नीति ताहि डर नाही, करही नीति ताहि डर नाही। पे गई है थोड़े ही दिन माही, पे गई है थोड़े ही दिन माही, पे गई है थोड़े ही दिन माही। इसलिए ब्राह्मण का तात्पर्य है ऋषि मुनि महात्माओं से जोड़ा गया है। जय हो। और इनका जो संतोष है, जो धैर्य है, वो परमात्मा को मिलने पर मजबूर कर देता है। साहब आज सूत जी महाराज हमारे कथा कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति सत्य को जीवन में धारण करेगा परमात्मा पद पर बढ़ता रहेगा और परमात्मा के धाम को प्राप्त करेगा। और उन्होंने पूछा, महाराज इस व्रत को करने में, इस पूजा को करने में, कथा को सुनने में क्या विधि की, इस विधि को करने में क्या परिपाटी का निर्वाह करना पड़ेगा महाराज? अच्छा, ये प्रश्न वहां पर पूछा गया। अब वही प्रश्न का निदान बाबा सूत जी महाराज के एक बार ऐसे ही नारद जी महाराज ने भगवान से पूछा था। अब नारद जी क्या आवश्यकता पड़ी? बाबा कहते कि एक बार एकदा नारद योगी परानुग्रह कांचया पर्यटन लोक वृत्तलोकमुपागतः। नाना लोगों का भ्रमण करते करते नारद जी महाराज इस भू रूप पर आए और यहाँ की दीन दशा देखे बहुत परेशान हुए। सरकार के धाम पहुंच करके वर्णन करते हैं, महाराज सब दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। भगवान ने कहा कौन दुखी है? बाबा ने कहा मृत्युलोक के जनाहा, मृत्युलोक के वासी, धरातल के वासी, पृथ्वीलोक के वासी सब परेशान हैं। क्यों? बाबा ने कहा अधर्म का और असत्य का प्रतिपालन हो रहा है साहब भूलोक में। अधर्म करोगे तो निश्चित पतन को प्राप्त होगे, गलत काम करोगे तो निश्चित आपका विनाश होगा। तब क्या किया जाए? महाराज कोई उपाय बताइए। उपायम यदि जाना कृपया करते, कोई उपाय बताइए। और उपाय में बड़ा ना हो। कैसा उपाय हो? लघु उपाय भूतले, इस पृथ्वी पर छोटा हो, बहुत बड़ा ना हो। हाँ, व्रतेन तपसा किम वा प्राप्यते वांछितम फलम। हर ढंग से मनोरथ को पूर्ण करने वाला कोई उपाय बताइए प्रभु। अब भगवान ने जो उपाय बताया नारद जी को, वही उपाय सूत जी महाराज बता रहे हैं 88,000 ऋषियों को। और उस व्रत का क्या नाम है? सत्य नारायण व्रत और कथा। अध्याय 5 है न, लेकिन सामग्री 4 मिली है। नंबर 1, सत्य बोलेंगे तो परमात्मा आपको मिलेगी, परमात्मा का धाम आपको मिलेगा। महाराज अगर सत्य न बोल सके तब तो दूसरी विधि अपनाइए। दूसरी विधि क्या है? व्रत करिए, उपासना करिए, वंदना करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए। महाराज अगर ये भी न कर सके तब तपस्या, थोड़ा सा व्रत करिए। सत्य नारायण का भजन न कर सके तो व्रत करो। अगर ये तीनों न निर्वाह हो सके तब क्या करें? बोले भगवान की कथा सुनो।
ना। भगवान कथा सुनने से क्या लाभ होगा? जो जीवन के ताप और पाप साहब वो हट जाएंगे जीवन से आपके, और भक्ति की प्राप्ति होगी। भगवान आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, आपकी जीवन नैया किनारे लगा देंगे साहब। इसलिए कथा में निरंतर कोशिश करिए, प्रयास करिए, आप वहाँ पर पहुँचिए जहाँ कथा हो रही हो, या न कहीं पहुँच सके तो घर में कथा सुनिए। आजकल तो साधन हो गया टीवी इत्यादि का, आपके पास कैसेट मिल जाते हैं, आपके पास सारे उपक्रम हैं, व्यवस्थाएं हैं, पर कथा अवश्य सुनिए, जीवन का अंग बना लीजिए साहब। भगवती सीता जगदम्बा हमारी लंका में बहुत त्रस्त है, परेशान है, लेकिन मेरे हनुमंत लाल जी जब कथा सुनाते हैं तुरंत निदान हो गया कष्ट का साहब। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, श्रवणामृत जय कथा सुहाई, श्रवणामृत जय कथा सुहाई, श्रवणामृत जय कथा सुहाई। कैसो प्रगट हो सकिन भाई, कैसो प्रगट हो सकिन भाई, कैसो प्रगट हो सकिन भाई। मेरे हनुमंत लाल जी कथा सुना रहे हैं, भगवती के लिए सामने कथा सुनाने वाले जो भी हो मेरे सामने आइए। इतना अच्छा कथा हमारे कह रहे थे, और माने कहा प्रभु आप कौन हो कथा सुनाने वाले, कृपा करके सामने आइए। और जगदम्बा के सामने एक मुद्रिका गिरा दी। उस मुद्रिका को देख करके भगवती भ्रमित हुई कि सोने के नगरी में सोने की अंगूठी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें जो लिखा वो बड़ी बात है। माया पर राम नहीं लिखा जा सकता, माया से परे हो, उसके जिह्वा पर राम, उसके जीवन में राम, उसके काम में राम, उसके नाम में राम, उसके सब जगह राम ही राम दिखते हैं। तो लंका में राम साहब बहुत कम दिखा एक जगह। कहा हनुमंत लाल जी ने वर्णन किया, मैंने कहा देखा, रामायुध अंकित गृह शोभा वरनि न जाय, रामायुध अंकित गृह शोभा वरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद नव तुलसी का वृंद देखी हरस कपिराय सावरे, देखी हरस कपिराय सावरे, देखी हरस कपिराय। हमारे आपके घरों पर क्या लिखा जाता है? क्या लिखते हैं? बेचन निवास, राम नवल निवास। नवल तक ठीक है, राम तक ठीक है, नवल क्या है? चलो वहां भी ठीक है, राम नवल तो लिखा है। बेचन निवास क्या है? अहिबरम निवास। विभीषण कम पढ़े लिखे थे साहब, राम निवास लिखे थे। हम अपने घर में क्या लिखते हैं? खट कुछ भी लिख देते। नामकरण बहुत महाराज जी एकदम सोच समझ के करना चाहिए, चाहे हमारा नाम हो चाहे भवन का नाम हो। इसमें भी भगवान रहते हैं और उसमें भी भगवान रहते हैं। हर घरों में भगवान का छोटा सा मंदिर हुआ करता है ना। इस भवन का भी नाम अंदर अच्छा होना चाहिए। जब हमारे गुरुजी नाम रखते हैं, गुरुजी से पूछ के अच्छा सा नाम रखो, अपने मत रखो। धुंधकारी मत बनो। धुंधकारी के माने अपने बेटे का नाम रखा था, कहे हमारे बेटवा, हम अपने बेटवा का नाम रखा, कहे ठीक रखा भाई। तो धुंधुली अपने बेटे का नाम रखा धुंधकारी। लेकिन जहाँ उसका वहाँ बस नहीं चलता था, वहाँ दूसरे बेटे का नाम रखा गया गोकर्ण। गौ का नाम लो, इसी बेटी पवित्र हो जाता है साहब। तो आप अपने मन से नाम न रखो, घर हो अथवा अपने पुत्र का नाते का नाम हो। नाम में बहुत बड़ी विशेषता होती है साहब। यथा नाम तथा गुण, या यथा गुण तथा नाम। जैसा गुण हो उस व्यक्ति में ऐसा नाम होना चाहिए, अथवा जैसा नाम हो ऐसा गुण मिलना चाहिए। दुकान मकान बहुत समझ के रखने चाहिए नाम साहब। कहीं नगर का नाम हो, कहीं दयाराम,
कहीं क्या करत गए इनके मुर्गे की फार्म हाउस हो। अब बताइए, नाम दयाराम है और काम कसाई वाला है, नाम सूट कर रहा है न साहब, यथा नाम तथा गुण। देखिए हमारे भारतवर्ष में एक ग्रंथ है रामचरितमानस, और उसमें लिखा है कि एक रावण नाम का व्यक्ति है, राक्षस राज है, उसकी एक लाडली बहन है, उसका नाम है शूर्पणखा। उसके नाखून कैसे हैं? सूप के आकार के, तो वहाँ उसका नाम ठीक है। उसके नाखून सूप के जैसे हैं, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा ठीक है। एक भाई उसका नाम कुंभकर्ण, उसके कान कैसे हैं? बड़े विशालकाय घड़े के आकार के, इसलिए उसका भी नाम ठीक है। दशानन 10 सिर है इसकी, उसका भी नाम ठीक है। उसके परिवार में मेघनाथ करके एक बेटा है, जन्म के समय उसके बादल महाराज गरजने लगे, गर्जना हुई, मेघ माने बादल ना, अर्थात उसका नाम मेघनाथ रखा गया। और लिखा है कौन है भैया? अमर बहादुर, रोज बीमार रहे थे, हाँ रोज सिरप पिया था, लेकिन नाम अमर बहादुर हो। साहब मत करिए, चिंटू पिंटू रिंकू के नाम है साहब, भगवान से जोड़ के नाम रखिए। गिरजेश कुमार, गिरजा और पति माने शिव के दोनों के अंश, कुमार माने बेटा। राकेश कुमार, चंद्रमा के पुत्र, राकापट ईक्स, राकेश माने ताराओं के पति, चंद्रमा के अंश न साहेब। राघवेंद्र, नाम में साहब ओज होना चाहिए, नाम लेने पर ऐसा लगे कुछ हो रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं सत्य, नारायण, व्रत और कथा, ये 4 चीजें हमें आपको प्राप्त हुई हैं। तो सबसे पहले क्या वर्णन आता है? सत्य का। सत्य न बोल सके, प्रयास रहे सत्य बोले, न बोल सके तो भगवान का नाम बोले, नारायण कीर्तन भजन करें न। और जब ये आप करते हैं तो आपका जो पाप का भंडार है वो साहब कम हो जाता है। इसलिए आइए एक बार भगवान को याद करते हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, हाँ बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
नारायण भगवान की जय। परमात्मने गोविंदा मुकुंदाय नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नारायण भगवान की जय। परमात्मा ने कहा, नारद जी एक उपाय बता रहा हूँ, करिए। बताया क्या फायदा होगा? दुख शोकादि समनम, धन धान्य प्रवर्धनम, सौभाग्य संततिकरम, सर्वत्र विजय प्रदम। दुख और शोक नष्ट हो जाएंगे। दुख शोकादि समनम। साहब देखिए, दुख अलग है और शोक अलग है। दुख क्या है? दुख क्या है? रोग को दुख कहा गया है। सर्दी जुकाम टीबी हैजा मलेरिया कैंसर, ये सब क्या है? दुख है। ये नष्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद कथा सुनने के बाद ये रोग नहीं होंगे। होंगे। तीसरा फायदा होगा, धन और धान की बढ़ोतरी होगी। धन धान क्या है? सोना चांदी रुपया पैसा हीरा मोती जवाहरात सब धन है। धान अनाज को कहते हैं। दोनों की वृद्धि होगी और बहु बेटियां सौभाग्यवती होगी। और क्या फायदा होगा? संतानवती होगी। परमात्मा एक बार में दो वरदान देते हैं। दुख शोकादि समनम, दो हो गया। दुख और शोक नष्ट हो जाएगा। धन और धान, ये भी दो वस्तुएं हैं। धन सोना चांदी बढ़ेगा और बहु बेटियां सौभाग्य संतानवती होंगी। और एक फायदा क्या होगा? बाबा ने कहा, सर्वत्र विजय प्रदम, हर जगह विजय की प्राप्ति होगी। ये परमात्मा ने मानो नारद जी को कहा। महाराज कब करना चाहिए? तो बाबा ने कहा, अगर हो सके, संभव हो सके, प्रयास कर सको, शरीर को थोड़ा कष्ट दे सको, तो यजस्यैव निशामुखे, दिन भर व्रत रहिए। 4 प्रहर व्रत रखने का विधान है। 4 प्रहर, एक प्रहर में 3 घंटा, 3 गुणे 4 बराबर 12 घंटा व्रत रहना चाहिए व्यक्ति को। सूर्यास्त होने को हो तब आप पूजा में बैठिए, कथा में बैठिए। यजस्यैव निशामुखे, निशा माने अंधेरा। सूर्यास्त होने को हो तब आप कथा में बैठिए और अकेले न सुने। लिखा, ब्राह्मणे बांधवश्चैव सहितो धर्म तत्पर, अपने भाई बंधु परिवार के साथ बैठ करके तब कथा श्रवण करनी चाहिए। और वह भी आयरे गहरे नथु खैरे से नहीं, ब्राह्मण से कथा सुनने का विधान। बहुत बाबा फैला है टीवी वाले से, देखा। हम इनाम क्यों विरोध नहीं करते, हम किसी का विरोध नहीं करें। कथा सबसे सुननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो सत्यनारायण भगवान की कथा बताई गई है वो केवल और केवल ब्राह्मण सुननी चाहिए। ब्राह्मणे बांधवश्चैव सहितो धर्म तत्पर। कथा साहब किसी से मिले ले लीजिए अन्य कथाएं, लेकिन जो सत्यनारायण भगवान की कथा है वो केवल ब्राह्मण से लिखा। और अपने भाई बंधु परिवार के साथ बैठ करके तब कथा श्रवण करनी चाहिए। और कोई विशेष विधि बोले, कुछ सामान अगर कम हो चल जाएगा, लेकिन मन आपका निर्मल हो। सामान क्या लगेगा बाबा? सुपक्कम कदली फलम, केले का मंडप हो, केले का पका पका फल हो। भगवान के स्नान के लिए गाय के दूध दही घी सहज शक्कर से मिला के पंचमृत से स्नान करना। भगवान को चंदन टीका वस्त्र पहना करके तुलसी इत्यादि अर्पित करके धूप दीप नैवेद्य भगवान को भोग लगाए और भगवान से यही कहे, प्रभु आपका दिया हुआ सामान आपको दे रहे हैं न। 1-1 किलो पंचमी वाले के आए, 1-1 किलो, लेकिन चढ़ाए कितना? 10-10 दाना। तो कहते भगवान आपका है, दिया हुआ है, आपके दिए हुए में से दे रहा हूं। अरबों खरबों की संपत्ति है, अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन जब भगवान के सामने बैठ जाते हैं तो फुटपाथपति हो जाते हैं। माने हमारा सारा काम 5-10 हज़ार में फाइनल हो जाता है। किसको दे रहे हो? किसके लिए खर्चा कर रहे हो? केवल भगवान के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। डर यह लगता है कहीं ब्राह्मण को ज्यादा चला जाए। अरे भगवान के रूप में ब्राह्मण प्रत्यक्ष बैठा है आपके सामने। साहब हम आपको किसी को ताना नहीं मार रहे, व्यंग नहीं कर रहे, किसी के लिए विशेष बातें नहीं कर, कहने का भाव ये भगवान अपने सबसे अगर करीबी किसी कहते हैं तो ब्राह्मण कहते हैं। यजुर्वेद में लिखा है भगवान के सबसे नजदीकी, भगवान के बातों को स्पष्ट करने का, व्यक्त करने का, उद्भव करने का जो माध्यम है वो ब्राह्मण है।
लिखा है यजुर्वेद में, ब्राह्मणो सुमुखमासीद बाहु। हाँ, भगवान का मुख कौन है? ब्राह्मण है। अगर अच्छा कह दे किसी के यहाँ भोजन मिल जाता है साहब, और गाली दे दे तो हाँ डंडे की व्यवस्था हो जाती है। इसलिए आज जो तिरस्कार हो रहा है साहब, केवल ब्राह्मणों का ही हो रहा है। और ब्राह्मणों का तिरस्कार करने वाले, अपमान करने वाले, ये निश्चित मान के चलिए थोड़े तेज है थोड़े दिन माही, कर लो अनीति। पत्ता ऐसे न साफ हो जाए कहना। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, समभाव रखते हुए सबके लिए समान बातें कह रहा हूं साहब। कोई राजनेता, कोई नेता, कोई अभिनेता के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। जब कहीं भी किसी भी व्यक्ति के घर में किसी भी स्थान पे अगर ब्राह्मण का अपमान हुआ है तो निश्चित उस घर का पतन, उस राज्य का पतन, उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। तब क्या करें? बाबा ने कहा ब्राह्मणे रवांदोष, ब्राह्मण को बुला करके कथा श्रवण करनी चाहिए। और मेरे राघव स्वयं कहते हैं, एक बार मेरा अपमान कर लो लेकिन मेरे ब्राह्मणों का अपमान मत करना। क्यों? विप्रधेनु सुरु संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुरु संत लीन मनुज अवतार। सबसे पहले किसका नाम आया? विप्र। हाँ? हे सगुण उपासक परहित निरत नेति दृढ़ने। सगुण उपासक परहित निरत नेति दृढ़ने। ते नर प्राण समान मम, ते नर प्राण समान मम। जिनके द्विज पद प्रेम सावरे, जिनके द्विज पद प्रेम सावरे, जिनके द्विज पद प्रेम। जो ब्राह्मणों का चरणोदक लेता, पांव धोकर के जल पीता है साहब ना, बाबा कहते हैं मैं उससे संतुष्ट हो जाता हूँ, मुझे अपना धाम दे देता हूँ। और मेरे ब्राह्मणों का अपमान करता है, मेरे भक्तों जो अपमान करता है साहब उसे बख्शता नहीं। अब यहाँ जब चर्चा हो रही है तो चर्चे में ये पता लगा मूल विषय क्या है? सत्य। हरि धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। दूसरा धर्म ही नहीं है सत्य के अलावा। शुरुआत सत्य से हो रही है और सत्य के बाद तब नारायण है। पहले सत्य बोलोगे तब जीवन में भगवान नारायण का प्रादुर्भाव होगा। और जब नारायण आएंगे तो कोई उपासना वंदना बताएंगे। सत्य नारायण के बाद तब व्रत है, तब कोई उपासना है। और जब कोई उपासना करेंगे तो हर उपासना में कोई कथा होती है। जिसकी उपासना वंदना आप करते हैं उसका कोई उपासना कोई कथा होती है। जैसे लोग 16 सोमवार का व्रत रहते हैं, 16 सोमवार रहेंगे तो सोमवार की कथा होती है। बृहस्पतिवार का व्रत है, बृहस्पति भगवान का व्रत कथा है। ऐसे भगवान नारायण की जो कथा है उसमें व्रत लिखा है। शरीर में जितना तपाओगे ना उतना शरीर निखर के आएगा साहब, उतने भगवान के योग्य आप बनोगे। क्योंकि शरीर को तपने के लिए परमात्मा ने ब्राह्मण का शरीर दिया। शरीर सबका समान है ऐसा नहीं है, लेकिन जो तप करेगा वो सोने के लिए खड़ा हो जाएगा। तपस्या करने वाले कोई जरूरी नहीं ब्राह्मण ही रहे, सब जात में है, लेकिन ज्यादातर ये देखे गए। हाँ, अजी तप बल विप्र सदा बरियारा। 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 तप बल शंभु
करहि संहारा तप बल शंभु करहि संहारा तप बल मूल बातें क्या है समझ में? सत्य हो, तप हो और भगवान की चर्चा जीवन माने कथा हो। अब भगवान से पूछा नारद जी महाराज ने, प्रभु इसकी कोई और विधि में विधि है? बोले हाँ विधि तो है ही, उस विधि में थोड़ा सी ये व्रत रहा जाए और 4 प्रहर न रह सके तो 2 प्रहर रहे, कम से कम 6 घंटा तो रहे। महाराज अगर 6 घंटा भी न रह पाए तो 3 घंटा रहिए। बोले महाराज अगर उतना भी समय न दे पाए तब 1 घंटा रहिए। अगर 1 घंटा भी न रह सके तो बाबा से छूट मांगे, महाराज थोड़ा समय कम कर दो। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी संगति साधु की, तुलसी संगति साधु की, कट कोटि अपराध सावरे, कट कोटि अपराध सावरे, कट कोटि अपराध सावरे, कट कोटि अपराध। एक घड़ी माने 24 मिनट, काम घड़ी के 24 मिनट। अगर आप भगवान को नहीं दे सकते, बोले महाराज कुछ कम कर दीजिए, तो 12 कर दिया, 12 मिनट। बोले महाराज ये भी ज्यादा है, कुछ और कंसेशन करिए महाराज। भगवान ने कहा ठीक चल 6 मिनट। एक घड़ी आधी में पुनियाद, 24 का आधा 12, 12 का आधा 6। साहब हमारे आपके पास 6 मिनट नहीं है भगवान के लिए। हाँ, और जिसके पास 6 मिनट हो जाए, कुंडली में 12वां घर जो है मृत्यु का बताया गया है, टेंशन का बताया गया है, खर्चे का बताया गया है। हाँ, और 6वां घर 12 का आधा कितना था? 6। रोग, शत्रु और मामा। ऐसा क्यों बतावा जेकर मामा हमेशा साथ देते भाई न? एकांत दो अलग विषय बा, बाकी तो लगभग 97% लोग हुए हैं। हाँ? एक ऐसा मामा मिला पूरे भारतवर्ष में जिसे हम आप कृष्ण कहते हैं। उसने अपने मामा होने का कार्यवाह अच्छे ढंग से अपना फर्ज अदायगी किया। वही एक मामा रहा, बाकी सब जितने मामा रहे ना सब राधे राधे। तो दूसरा, शत्रु कोई चाहता कि मेरा शत्रु भाई मेरा दुश्मन कोई बढ़े? नहीं चाहते। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं 6वां माने इंद्रियों का स्थान है। 6 मिनट साहब अगर दे देंगे तो जीवन से ताप पाप शत्रु ये सब हट जाएंगे, रोग हट जाएंगे। पर दे तो सही, यही बात है हम आप अब समझ नहीं पाते। 12 समझते हैं, तेरा 12 बज गया ऐसा कहते लोग, अब तो उसका 12 बज गया ऐसा कहते। साहब 12 खराब थोड़े ही, 12 राशियां हैं, 12 लग्न है। हाँ, और समय को 12 भागों में बांटा गया ना, 12 घंटा होता और 12 को जो साहब जोड़ दिया, 1 धन 3 बराबर 1 धन 2 बराबर 3 रज सत तब 3 गुण है, 3 लोग हैं आकाश पाताल मृत लोग, 3 प्रधान देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 भगवती पराम्बा, 3 देवियां हैं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। इसी 3 के चक्कर में हम सब लगे हुए हैं ना, कोई न कोई इंगेज है उसमें। तब बाबा कहते हैं कि अगर हो सके, संभव हो सके तो सायंकाल भगवान कथा श्रवण करनी चाहिए। यजस्यैव निशामुखे ब्राह्मणे बांधवश्चैव सहितो धर्म तत्तरः। भाई बंधु के साथ बैठ करके निष्ठा में श्रद्धा में तल्लीन हो करके, अच्छा कोई सामान कम भी हो जाएगा चल जाएगा, लेकिन श्रद्धा भक्ति संबंधता, श्रद्धा और भक्ति कम न होने पाए, ये परमात्मा ने बताया। नारद जी महाराज ने कहा कोई विशेष दिन है क्या? बोले हाँ है ना, 2 दिन बताया परमात्मा ने। सत्यनारायण भगवान कथा सुनने के 2 विशेष दिन बताए गए। कौन से?
संक्रांत च पूर्णमाश्याम, संक्रांति हो या पूर्णिमा का दिन हो, महाराज अगर दोनों ना मिल सके, दूर हो, आज चतुर्थी है और अमावस्या, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, संक्रांति दूर हो, तब कब करें, कब सुने कथा? बोले कभी भी आप कस्मिन कस्मिन दिन, किसी भी दिन कथा को सुन सकते हैं, किसी भी समय सुन सकते हैं, केवल आपका मन निर्मल हो। और जब आपका मन निर्मल होगा, ये जगताधार जो बाहर रहते हैं, लोग कहते हैं भगवान मेरे अंदर ही है, लेकिन कहते हैं बाहर भगवान रहते हैं। तो कहते हैं भगवान बाहर नहीं रहते, जिस दिन बाहर हो जाएंगे उस दिन राम नाम सत्य हो जाता है, लेकिन लोग कहते हैं भगवान बाहर रहते हैं। हाँ? तो भगवान आएंगे कैसे? बुलाओ भगवान को। भगवान कैसे आएंगे, भगवान कैसे आएंगे घनश्याम, तुमने मन को नहीं बहारा, तुमने मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो भगवान को बिठाने के लिए क्या चाहिए? मन। कैसा मन हो? बाबा लिखते हैं निर्मल मन जन तो मोहि पावा, निर्मल मन जन तो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके मन में कपट, द्वंद, ईर्ष्या, पाखंड न हो, भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। अब बात यह आती दिख रही है कि आखिर कलयुग वाले सुखी कैसे होंगे? एक ही बात समझ में आती है, भगवान से नारद जी के संवाद में पता लगा कि मन कैसा हो? निर्मल हो। चूंकि श्रद्धा रहेगी तो भगवान आपको मिलेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा हो तो ज्ञान, भगवान दूर नहीं है। जब ज्ञान होगा तो भगवान निश्चित आएंगे। क्यों? भगवान को प्राप्त करने के दो साधन है, एक तो भक्ति मार्ग, एक ज्ञान मार्ग ना। हरि ज्ञान पंथ कृपान कई धारा, ज्ञान पंथ कृपान कई धारा, ज्ञान पंथ कृपान कई धारा, जब जब कोई अंतर नहीं है दोनों में, बाबा कहते हैं हे ज्ञानी ही भक्ति नहीं कछु भेदा, ज्ञानी ही भक्ति नहीं कछु भेदा। कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है साहब दोनों में, दोनों एक हैं। पर थोड़ा सा लगता है कि ज्ञान मार्ग कुछ ज्यादा विश्वसनीय है। लोग अपने में घमंड करते हैं कि हम जो कहती हुई बात सही हो। तीसर का आदमी पढ़ा लिखा कम बा, क्योंकि भक्ति मार्ग में अंगूठा छाप लोग ज्यादा है साहब, पढ़े लोग ज्ञान मार्ग में है ना। शिवरी मैया हमारी कौन है? भक्ति है ना। और भगवान को अहंकार पसंद नहीं है, केवल भगवान को क्या पसंद है? भक्ति पसंद है। बाबा सूरदास हमारे कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची
सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई ओ प्रेम के बस पार करत हाके प्रेम के बस पारत रथ प्रेम के बस पारत रथ हाके प्रेम के बस पारत रथ हाके भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे